आज इतनी दोनों के लिए वही रात 4 बजे जैसे ही महाराज को स्नान कराया और 4 बजे दोनों रानियों को शुभ रात हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया। जब समय गुजरता हुआ गया बढ़ा है आगे, हर हर गंगा के किनारे बैठे व्यास नंदन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को सावधान करते ही राजन परीक्षित, जब धीरे धीरे समय गुजरता हुआ गया, दोनों रानी जब गर्भ धारण होकर के 9 मास जब पास में आए हैं, तो छोटी रानी के तो महाराज ने दासी पे दासी लगा दी। कोई हाथ दबा रही है, कोई पांव दबा रही है, कोई मूड दबा रही है, कोई गोड़ दबा रही है, और कहूं काऊ को जगह ना मिली तो दासी दासी को ही दबा रही है। हाँ, और बड़ी रानी के कोई बेचारी अकेली झोपड़ी में भगवान के भरोसे पड़ी है। जब इतनी बात कही, उसी समय भागवत के प्रेमियों दोनों के 9 गर्भ 9 मास बाद एक एक पुत्र पैदा हुआ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण के द्वारा नामकरण संस्कार जब करवाया है, तो ब्राह्मण ने क्या किया? आर्य ब्राह्मण ले नीचे नगा डारी में जानी सोई गई। हरि ब्राह्मण ले बुलाई रे नाम धरबा। ध्रुव नाम धरवाया, महाराज की छोटे को उत्तम रख दो जाई, और ये तली गई कि आज के ब्राह्मण वासे गए रमियाए। आज उसी समय क्या किया? जैसे ही बड़े पुत्र का नाम जब राजा ने रखवाया तो ध्रुव नाम रखा गया। जिस आंगन में एक पुत्र नहीं, आज 2-2 संतान घूम रही है। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। छोटे पुत्र का नाम उत्तम रखवा दिया। आंगन में धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो गए, और जब बड़े हुए खेल करने लगे हैं, और जब खेल में खेलते दोनों मैदान में निकल जाते हैं, इतना अनजाना हो गया कि यह है तो मेरा ही भाई। ध्रुव जो है मेरी बड़ी मौसी का पुत्र है, उत्तम जानते हैं, और ध्रुव जानते हैं ये भी मेरे भाई है। लेकिन दोनों में बच्चों में तो प्रेम है, लेकिन माताओं में प्रेम नहीं है। भागवत के श्रोताओं, जैसे ही दोनों लोग भोजन का समय आया, तो ध्रुव भोजन जब करते हैं तो सबसे एकांत में जाते हैं, और उत्तम भोजन करते हैं तो वो सबके सामने खाते हैं। क्योंकि ध्रुव का जो भोजन आता है वो नमक से रोटी आती है, और उत्तम की आती है सब्जी के साथ में। लेकिन उत्तम ने एक दिन देखा, हम सब मिलके भोजन यहां करते हैं, ये मेरा भाई हमसे दूर भोजन क्यों करता है? एक दिन जब खेलने के लिए गए, भोजन साथ में ले गए,
जब भोजन साथ में लेके जब पहुंचे तो ध्रुव ने दूर से उत्तम ने देखा कि ये मेरा भाई सूखी रोटी खा रहा है। एक ही राजा की दो संतान, माताओं के अतिरिक्त इतना मतभेद है, माताओं की वजह से मेरे भाई को सजा मिल रही है। मैं 56 प्रकार के व्यंजनों के साथ भोजन कर लेता हूं, मेरा भाई केवल नमक, वो भी जोगी रोटी। इसीलिए शर्म की खातिर मेरा भाई समाज में खाना नहीं खाता। जब वहां पहुंचे, एक चुगला वहां पर मौजूद था जब खेल रहे थे, और चुगला जब मौजूद था तो चुगला चूकतु है नहीं, गाय कहे चाहे रोए, और घर घर फूट कराए दे, पर करे कके दोए। चुगला चूकता नहीं, रानी से जाकर कह दिया, रानी तुम यहां बैठी हो, वो तुम्हारी दासी का पुत्र ध्रुव महाराज उत्तम के ऊपर धूल फेंक रहा है। भाग के गई, ध्रुव में चांटा दिया, अपने पुत्र को लेकर के घर चली आई। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन उत्तम आए, वहां पूछा तुम उसके साथ क्यों खोलते हो, तू जानता नहीं वो कौन है तेरा? उत्तम बोले हाँ मां मैं जानता हूं, वो मेरा भाई है, बड़ी मौसी का लड़का है। नहीं, हमारी दासी का पुत्र है, वो तेरी बड़ी मौसी नहीं है, वो तेरी मेरी दासी का लड़का है ध्रुव। उत्तम कहने लगे मां हमसे तुम झूठ बोल रही हो, हमसे तुम क्यों झूठ बोल रही हो? हमारे भाई को हमारी दासी का पुत्र बताया जा रहा है। और एक बात और मां, अगर तुम हमें चाहती हो तो मेरे भाई का भोजन सही करवा दो, मैं अच्छा भोजन